जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड में पीजीटी का फॉर्म भराना चालू हो गया है, लेकिन काफ़ी छात्रों को कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन है जो मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने जेएसएससी की ऑफिशियल साइट खोली हुई है और यहाँ पर से आप सबसे पहले एक बार डिटेल देख लीजिए कब से फॉर्म फिलअप। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, फॉर्म भरने का जो तिथि है ये 8/9/2022 से स्टार्ट है, यानी 8 सितंबर से लेकर ये 7 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, परीक्षा शुल्क 9/10 यानी 9 अक्टूबर तक भर सकते हो या भुगतान कर सकते हो। फोटो, हस्ताक्षर, ये सब प्रिंट आउट ऑनलाइन कर और प्रिंट आउट करने का जो अंतिम तिथि है ये 11/10 यानी 11 अक्टूबर तक कर सकते हो। 13 से 15 तक आप इसमें सुधार कर सकते हो। आवेदन शुल्क जो है ये 100 रुपया जनरल और ओबीसी के लिए है और एसटी एससी के लिए 50 रुपया है। ये हो गया प्रमुख चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। यहाँ पर मैं बता दूँ, ये जो डेट है बढ़ भी सकती है बाद में, लेकिन वो कम ही चांस है, लेकिन बढ़ेगा तो अलग बात है। हमेशा बढ़ता है कि यहाँ पर से आपको फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, इस प्रकार आपको दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक मिलेगा सिलेक्ट अप्लाई पोस्ट। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देख सकते हो यहाँ पर इतने सब्जेक्ट्स हैं और टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं। तो इतने पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ जितने मैंने दिखाए इतने पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें भी आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आप चूज कर लेना। फिलहाल और भी सब्जेक्ट बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन वो अभी झारखंड सरकार ने किया नहीं है। ठीक है, सेकंड में देखिए आप आर यू एन इंडियन सिटीजन, आप भारत के नागरिक हो कि नहीं वो मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको यस करना है, तभी आप इस फॉर्म को आगे भर सकते हो। ठीक है, यस कर देना है। आपका जो नाम है यहाँ पर लिखना है, आपका नाम जो भी है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए राजा महतो, मान लीजिए आपका नाम राजा है तो राजा महतो लिखिए, या कुछ भी आपका जो नाम है वो लिखिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। ठीक है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ में जैसे ही आप जन्म लिए हैं वो चूज कर सकते हो। और यहाँ पर से आप चूज करता हूँ 21 जून 89, ये चूज कर लेता हूँ। हाँ, 21 जून करके देखिए, यहाँ 21 जून कर दिए तो हो गया 21 जून 1989। उसके बाद यहाँ अपने पापा का नाम लिखना है, अपनी माँ का नाम लिखना है। आप मेल हो कि फीमेल वो यहाँ से चूज करना है। यहाँ पर आप जाइएगा, आप मेल हो कि फीमेल या अदर, तो आपको मेल या फीमेल चूज करना है। मैरिटल स्टेटस यानी मैरिड हो या अनमेरिड हो, शादीशुदा हो या शादीशुदा नहीं हो। शादीशुदा हो तो मैरिड और शादीशुदा नहीं हो तो अनमेरिड। ठीक है, और अदर्स में आओगे तो अदर्स देना। ठीक है, बाकी बात शादीशुदा बिना शादीशुदा ही लोग रहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आर यू ए लोकल रेसिडेंस, आप झारखंड के हो तो आपको यस करना है और नहीं हो तो नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसे आप यस करते हो यहाँ पर आपको आपका क्या मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हो, डिस्ट्रिक्ट से हो तो आपको वो मांगा जाएगा। यहाँ पर आपका जो है लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड यूनिक, यानी जो आपका आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो रेसिडेंशियल का सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी, आप किस अथॉरिटी से बनाए हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, मान लीजिए एसडीओ लेवल का है तो यहाँ पर क्या लिखा है, डीसी एंड एसडीओ नॉट ईयरलियर देन 2016, यानी अगर डीसी और एसडीओ लेवल का अगर 2016 से पहले का है तो नहीं चलेगा। फॉर सीओ नॉट ईयरलियर देन 19/7/2019। ठीक है, अगर 19/7/2019 के पहले का है और अगर सीओ है तो नहीं चलेगा, यानी 2019 के बाद 2 जून 2016 के बाद से लेकर 2019 तक 19/7/2019 तक आपका एसडीओ लेवल का चलेगा। लेकिन 19/7/2019 के बाद आपका सीओ लेवल का भी चलेगा और एसडीओ लेवल का भी चलेगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी बात ये आप पूरी तरह से समझ गए है ना। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कहाँ जाना है हमको आगे, यहाँ पर क्या क्या मांगा जा रहा है। यहाँ पर आपको चूज करना है आप झारखंड से मैट्रिक इंटर किए हो तो यहाँ पर यस देना है। ठीक है, यस देना है, झारखंड से मैट्रिक इंटर किए हैं तो। रिजर्वेशन कैटेगरी आपका क्या है तो वो देना है आपको, आप किस कैटेगरी में आते हो। ठीक है, ये देना है। यदि आप एसटी एससी में आते हो एसटी दो, ओबीसी में आते हो तो ओबीसी दो। ठीक है, उसके बाद आपको आपका जो वैकेंसी का टाइप है वो किस टाइप के लिए अप्लाई कर रहे हो वो मांगा जा रहा है।
यहाँ पर देखिए, हाँ रेसिडेंशियल नंबर, ये आप यहाँ पर आप किस कैटेगरी में आते हो वो डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कास्ट नंबर भी डालना है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालना है, इशूइंग अथॉरिटी एसडीओ क्या है कि सीओ का है वो डालना है, और कब आपका सर्टिफिकेट बना था, किस दिन आपका इशू हुआ था वो डालना है। इसमें भी रेसिडेंशियल भी कब आपका इशू हुआ था वो देना है, ठीक है। वैकेंसी टाइप आपको आप जैसे कि यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे वैकेंसी टाइप में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए रेगुलर और बोथ। देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, आप बोथ भरना, अगर आपका वहाँ भी अगर खाली, अगर देखिए यहाँ पर आप अगर आपका खाली नहीं रहेगा बोथ में, जैसे कि आप मान लीजिए बायो से भर रहे हो, ठीक है, बायो सब्जेक्ट को लेकर भर रहे हो, बायो को लेकर भर रहे हो, और आपका अगर सीट नहीं है दोनों में तो सिर्फ रेगुलर का ऑप्शन आएगा, और अगर सीट दोनों में है तो आपका बोथ का ऑप्शन आएगा, तो बोथ डाल देना, ठीक है। और अगर नहीं आएगा तो सिर्फ रेगुलर डालना, टेंशन नहीं है, ठीक है। आगे बात देखिए, आर यू एक्स सर्विसमैन और आर्मी, ये सब अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, आर्मी में आपके पापा काम करते थे या कुछ ऐसा है, या आप काम करते थे, तो यहाँ पर यस देना, वरना नहीं देना, ठीक है। तो प्राय यहाँ नहीं होता है, अधिकतर लोग यहाँ पर नो ही डालेंगे, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से चूज कर लेना, आपको आपके लिए क्या सूट करता है और क्या आपके लिए सही है, ठीक है, वो चूज़ करना। उसके बाद आर यू फिजिकल हैंडीकैप्ड, आप हैंडीकैप्ड है मतलब अगर विकलांग है तो यहाँ यस दीजिए, और नहीं है तो नहीं दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना है, फिर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी आपका चेहरा में कुछ दाग है, तिल उल है तो दे देना है। जैसे किसी का चेहरा में कट होता है तो कट मार्क्स ऑन द लेफ्ट चेक ऐसे दे देना है, यहाँ पर लिख देना है। और दूसरा कोई जरूरी नहीं है दूसरा देना। बीएड रिजल्ट स्टेटस, आपने बीएड की रिजल्ट पास की है या नहीं, अपियरिंग में है तो अपियरिंग डालो, हाँ लेकिन अपियरिंग में है तो भी डाल सकते हैं, लेकिन फॉर्म भराने से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अपियरिंग का भी ऑप्शन है, ठीक है, ये मांगा जा रहा है। उसके बाद देखिए, काफ़ी लोग पूछते हैं अपियरिंग वाले डाल सकते हैं नहीं, तो जी हाँ आप डाल सकते हो, अपियरिंग में हो तो कंप्लीटेड, अगर आपका कंप्लीट है तो कंप्लीटेड दीजिएगा। उसके बाद नीचे जाइएगा, डू यू 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस सेकेंडरी स्कूल टीचर इन स्कूल ऑफ झारखंड गवर्नमेंट, तो यहाँ पर अधिकतर लोग नहीं होगा एक्सपीरियंस तो नहीं डालिए, है तो दीजिएगा, लेकिन नहीं होगा अधिकतर के पास। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बस आपको अपना एड्रेस देना है, आपका जैसे विलेज देना है, पोस्ट देना, जैसे ऊपर में विलेज दीजिएगा, नीचे पोस्ट दीजिएगा, यहाँ पुलिस स्टेशन दीजिएगा, और यहाँ पर ब्लॉक दीजिएगा, ठीक है, इतना तो देना जरूरी है। और यहाँ पर विलेज फिर से आप दे दीजिएगा अपने विलेज का नाम, या जिस ज़िले में रहते हो वो दे देना, रांची में रहते हो तो रांची देना, गुमला में रहते हो तो गुमला देना। फिर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, यहाँ पर आप किस स्टेट से हो तो झारखंड देना, या कोई दूसरे स्टेट से हो तो देना। पिन कोड, यहाँ पर अपना पिन कोड, जैसे कि मेरा पिन कोड है 829110, तो आपका पता नहीं कितना है वो डाल देना यहाँ। और यहाँ पर आपका जो ये परमानेंट एड्रेस हो गया, और ये कोरस्पॉन्डिंग अस्थायी एड्रेस, तो आपको यहाँ पर दोनों सेम ही दे देना, यहाँ टिक लगा देना, तो यहाँ जो लिखोगे वो भी यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें दोनों सेम ही दे देना, और अगर कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है आपका तो वो दे देना, लेकिन प्राय मैं कहूँ तो आप एक ही दे देना तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आगे देखो, यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका मोबाइल नंबर देना है, एकदम सही देना है। और यहाँ पर फिर से मोबाइल नंबर देना है, आपका ईमेल एड्रेस जो चालू है वो देना, फिर यहाँ ईमेल एड्रेस देना और एक बार, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, ये आर यू अंडर रेगुलेशन 2017 और 14, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है, ठीक है। यहाँ पर यस या नो का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर यस कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको पूछेगा सेलेक्ट द ईयर ऑफ क्या लिख रहा है, रेगुलेशन। आप जैसे कि यहाँ पर रेगुलेशन बना था 2007 और 14 में, ठीक है। तो 2007 में एक रेगुलेशन आया था जिसमें जो भी टीचर बनना चाहते थे 10+2 के लिए, उनके लिए ये कहा गया था कि वो 45% भी मार्क्स लाते हैं तो वो 10+2 के लिए टीचर बन सकते हैं, ठीक है। ये नियम आया था, स्नातकोत्तर टीचर बन सकते हैं, ये नियम आया था, ठीक है। लेकिन यही रेगुलेशन बाद में चेंज हो गया, और ये रेगुलेशन चेंज होने के बाद 2014 में ये नियम आया कि आपका 2014 में क्या नियम आया कि आपका 50% मार्क्स है स्नातकोत्तर में तो ही आप टीचर बन सकते हो, ये नियम में बदलाव हुआ।
तो मेरे कहने का मतलब है 14 तक यदि आपने बीएड किया है या स्नातकोत्तर किया है तो आपको 45% मार्क्स है तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप 2014 के बाद बीएड या स्नातकोत्तर ये सब किए हो तो आपका 50% मार्क्स अनिवार्य रहेगा। इस जगह काफ़ी लोग कन्फ्यूजन है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा तो अपने कोई आपके अनुभवी टीचर्स हैं तो उनसे भी पूछ लेना, लेकिन मुझे जो समझ में आया मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ये सब एनसीटी का गाइडलाइन है, उसके अनुसार ये नियमावली आई थी। और आपको ये राष्ट्रीय अध्यापक वाला जो साइट है NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन या टीचर्स एजुकेशन, उसमें जाइएगा तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बस सिंपल सा आपको अपना डिटेल भर देना है। क्या डिटेल भरना मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आपका मैट्रिक का डिटेल भरना है, जैसे कि मैट्रिक में कौन सा स्कूल से भरे थे, इंटरमीडिएट में कौन स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े थे, ग्रेजुएशन में कौन सा कॉलेज था, सारा इसमें स्कूल कॉलेज का नाम इसमें देना है, ठीक है। कोई एडिशनल एजुकेशन है तो वो देना है। बाकी बात कौन सा यूनिवर्सिटी, ये जैक यूनिवर्सिटी, जैक से आप पढ़े होंगे, जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल से। और ये कौन सा इंटरमीडिएट भी तो जैक से ही होता है, CBSE से है तो CBSE देना। ग्रेजुएशन कोई यूनिवर्सिटीज़ किए होंगे, चाहे VVU से किए होंगे, RU से किए होंगे, या सिद्धू कानू यूनिवर्सिटीज़ किए होंगे, या और कोई होगा तो किए होंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से किए हैं आप अपने अनुसार दीजिएगा। बीएड कहाँ से किए हैं, बीएड VVU में भी होता है, RU में भी होता है, हर जगह होता है जिस जिले में जो यूनिवर्सिटी है। और एडुकेशन को एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो दीजिएगा। किस ईयर में पास हुए थे वो दीजिएगा, जैसे कि आप यहाँ पर मैं एक दिखा दे रहा हूँ, किस ईयर में पास हुए थे, यहाँ पर सारा ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 2014 में पास किया था, मान लीजिए ये आपका 16 में किया था, मान लीजिए ये 19 में किया था, मान लीजिए ये 19 के बाद 21 में किया था, फिर ये हो गया 21। हाँ, यहाँ पर जो भी किया था उसी प्रकार सारे को सेलेक्ट कर करके आपके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, आप जिस ईयर में पास हुए थे, मैट्रिक, ठीक है, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन, जिस ईयर में पास हुए थे सबको दे देना है, ठीक है। और यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन किस से किए हो, किस सब्जेक्ट से किए हो, यहाँ पर देखिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, संस्कृत, फिजिक्स, मैथ, कॉमर्स, इंग्लिश है। अभी फ़िलहाल इतने ही आए हुए हो, यानी यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपका फ़ोन नंबर में एक रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा, फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी में रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप 24 घंटा बाद आप इसमें पैसा पेमेंट कीजिए। आदिवासी हैं तो 50, OBC हैं तो 100, जनरल है तो 100 पेमेंट कीजिए। फिर 24 घंटा वेट कीजिए, उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिए, कहानी ख़त्म, PGT का फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद वेट कीजिए 4-5 महीना, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, फिर लिखिए, आपका सिलेक्शन होगा तो फिर मिठाई खिलाइए। फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।